परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 1588505001309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00010017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। की जय। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित को एकमात्र भगवान के चरणार बिंद में किस प्रकार समर्पित होना चाहिए, जिसमें
सद्यो मुक्ति और कर्म मुक्ति के विषय में समझाया। आप ध्यान देना, एक भगवान ही ऐसे हैं जिनके पकड़ लेने पर फिर कभी किसी भी अवस्था में, हर अवस्था में, किसी भी अवस्था में आप चाहोगे कि दुख क्या होता है, किसी भी अवस्था में तनिक भी दुख नहीं होता है। जो जितने अंश में उनके चरणार बिंद को पकड़ लेता है, क्योंकि कहा गया है सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़हूं अनुग्रह तोरे। केवल उनके पकड़ना है। अभय वो समस्त अवतारों के अवतारी है, समस्त शेषों की शेषी है, समस्त व्यूहों की व्यूही है और समस्त अंगों की अंगी है और समस्त अंशों की अंशी है। हम अंश हैं। हम किसी से जुड़ते हैं और टूट जाते हैं क्योंकि वो असत्य है। श्री गुरु नानक जी का पहला वचन है कि आदि सचु नानक है, भी सच्चू होसी भी सचू, अर्थात सब सच ही सच, एकमात्र परमात्मा ही परमात्मा है। अगर जीवन में केवल हमें सत्य को ही पकड़ना है, सच को ही पकड़ना है, तो मात्र परमात्मा के चरणार बिंद को पकड़ना चाहिए। क्योंकि जिस समय आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने समस्त कामनाओं को प्राप्त करने के लिए, समस्त उपासनाओं को प्राप्त करने के लिए अलग अलग प्रकार के साधन बताए, परंतु उन समस्त उपासना, समस्त साधन एक को पकड़ लेने से सब कुछ हो जाता है। कहा गया है अगर किसी को ब्रह्म तेज, हर व्यक्ति सोचता है कि कभी झुर्रियां ना पड़े, सदा चमकते रहे, जिसके लिए वो नाना प्रकार की क्रीम, नाना प्रकार की उपाय करते रहते हैं, फिर भी वो तेज प्रकट नहीं होता है। क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है अगर आप तेज के इच्छुक हैं तो बृहस्पति जी की उपासना करो। इंद्रियों की शक्ति की कामना है तो इंद्र की उपासना करो। जितने भी देवी देवता है सबकी अलग अलग उपासना की अलग अलग सिद्धांत है। संतान की लालसा है तो प्रजापतियों की उपासना करो। लक्ष्मी की, हर व्यक्ति को लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी की उपासना है तो जगदम्बा माया दुर्गा जी की उपासना करो। अगर विद्या की प्राप्ति करना है तो भगवान शंकर जी की उपासना करो। पति पत्नी में प्रेम चाहिए तो कहा गया है कि पार्वती की उपासना करो। उपासना अनंत है, साधना अनंत है, लेकिन हमें एक को पकड़ना है। एक ही साधे सब सधे। इसीलिए भगवान सुखदेव जी ने यही कहा अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरेशम परम।
जो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। चाहे आप निष्काम भाव से और चाहे नाना प्रकार की कामना भाव से अगर हम उनके चरणारविंद के आश्रय स्वीकार कर लेते हैं, उनके चरणारविंद में लग जाते हैं, तो संसार की समस्त कामना के साथ साथ स्वयं भक्ति योग की प्राप्ति होती है। इसीलिए हमें ध्यान देना है, संसार में श्री कृष्ण यानी परमात्मा ही ऐसे हैं जिनके पकड़ लेने पर भी कभी किसी भी अवस्था में तनिक दुख नहीं आता है। माता कुंती के जीवन में दुख भी आया, लेकिन माता कुंती कभी अपने जीवन को दुख माना? हम दुखी तब तक है जब तक हम उनके चरणारविंद को नहीं पकड़ रखे हैं। हम अगर उनके चरणारविंद के आश्रय को स्वीकार कर लेंगे तो महाराज तनिक दुख नहीं होता है। अब यहां स्वयं आप पर छोड़ दिया गया है। आप जितने अंश में उनको पकड़ लेते हैं उतने ही अंश में आपको दुख कम हो जाता है। आप यदि पूरा अंश के साथ उनके चरणारविंद के आश्रित हो जाते हैं तो जीवन में कभी दुख आएगा ही नहीं, क्योंकि दुख भी आपके लिए सुख हो जाएगा। अब आप लोग स्वयं विचार करो कि हमें क्या करना है, हमारी दृढ़ता, हमारी निष्ठा किस प्रकार होना चाहिए। जो एक बार दृढ़ता के साथ, प्रेम के साथ उनके चरणारविंद के आश्रित हो जाते हैं तो प्रभु सर्वशक्तिमान भगवान सदा उनके साथ रहते हैं। एक पल भी उनसे अलग नहीं होते हैं, लेकिन पकड़ना हमें पड़ेगा। श्री चैतन्य महाप्रभु एक बार कीर्तन कर रहे थे और कीर्तन करते करते श्री वास जी के आंगन में आ गए। उस समय श्री वास जी का लड़का मर गया था, पर श्री वास जी ने अपने स्त्रियों से कहा कि देखो आज मेरे द्वार पर साक्षात महाप्रभु संकीर्तन कर रहे हैं। संकीर्तन में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिए। हमारे जीवन में तनिक दुख आ जाता है, शरीर अस्वस्थ हो जाते हैं, किसी भी कारण से कोई विपत्ति आ जाती है तो हम भगवान को छोड़ देते हैं। लेकिन श्री वास जी ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, इस समय कोई रोना नहीं। श्री वास जी ने स्त्रियों से कहा कि यदि रोगी तो कहीं महाप्रभु के संकीर्तन भग्न हो जाएगा, और यह हुआ तो मैं स्वयं गंगा में डूबकर अपने प्राण को त्याग दूंगा। पुत्र मरा हुआ है, देखिए धैर्य, और इससे अधिक शायद दुख भी नहीं, इससे अधिक शायद विपत्ति नहीं। लेकिन महाप्रभु आंगन में संकीर्तन कर रहे हैं और पत्नी मुस्कुरा रही है, वो भी महाप्रभु के साथ संकीर्तन में लीन है। श्रीवास जी भी प्रभु महाप्रभु के साथ संकीर्तन में मग्न हैं, क्योंकि उनकी एक ही कामना थी, एक ही इच्छा थी कि संकीर्तन यदि भग्न हो जाएगा तो महाप्रभु फिर विचलित हो जाएंगे। अब जब श्रीवास जी ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो अगर तुम्हारी आंखों में अश्रुपात आई पुत्र वियोग में तो मैं गंगा में डूबकर अपना शरीर परित्याग कर दूंगा। अब उनकी पत्नी, अन्य स्त्रियां भी डर गई। अब बेटा भीतर घर में छुपाकर वो मरा हुआ
शरीर को छुपा कर रखा और इधर महाप्रभु आंगन में नाच रहे हैं। पर इधर बाहर के लोगों को पता चला, धीरे धीरे सब श्री व्यास जी के आंगन में आ गए और सब जो उत्साह पूर्वक नाच रहे थे, भाई कैसे उत्सव मनावे। एक तरफ दुख का भयंकर पहाड़ टूट चुका है और एक तरफ कैसे उत्सव मनावे। उत्सव में तो लोग नाचते हैं, कूदते हैं, मुस्कुराते हैं, परंतु यहां तो पुत्र मरा हुआ है। जब लोगों को मालूम हुआ तो वहां उत्साह कम होने लगा। धीरे धीरे अन्य लोग नाचना छोड़कर बैठ गए। इधर महाप्रभु तो संकीर्तन में, जब महाप्रभु स्वयं अपने रूप में, स्वयं प्रियाप्रतम के उन रूप माधुरी में इस प्रकार गोता लगा रहे थे, जो महाराज महाप्रभु की देह शुद्धि है ही नहीं। जब तक इन देह की शुद्धि हमारे अंदर रहेंगे तब तक उन भगवत प्राप्ति में बाधा होगी। तो महाप्रभु कि वो शुद्धि रहा ही नहीं, वो तो महाराज अपने आप सीधे कनेक्शन प्रियाप्रतम से जुड़ा हुआ था। इधर सब अन्य व्यक्ति नाचना गाना छोड़कर महाराज सब धीरे धीरे मानो उत्साह कम होने लग गया। महाप्रभु को बहुत देर के बाद ब्रह्म ज्ञान हुआ। ब्रह्म ज्ञान हुआ, बोले क्या बात है, मालूम होता है कि कोई अनिष्ट घटना तो नहीं घट गई है घर में। लोगों ने उनसे सारी बात कह दी। महाप्रभु उन लड़के की शव को, जो घर में उनकी मां छुपा कर रखा था, शव को बाहर मंगवाया और बाहर मंगवाकर जहां पर आंगन में संकीर्तन कर रहे थे वहीं पर दोनों हाथ को उठाकर प्रभु के नाम संकीर्तन करने लगे। देखिए, कीर्तन भक्ति हम आपसे रोज यही निवेदन करते हैं, अपने मन को भगवान के चरणार बिंद में लगाओ। जो श्रीधाम वृंदावन में निरंतर युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन चल रहे हैं, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, आप अपने मन को लगाओ और इन संकीर्तन से जुड़ो। किसी भी प्रकार से हमें भगवान से जुड़ना है। महाप्रभु ने उन नन्हे से छोटे से बालक को अपने निकट आंगन में लिटा दिया। वो बालक मरा हुआ था। श्री व्यास जी, उनकी धर्मपत्नी, समस्त नगर के लोग ये आश्चर्यचकित देख रहे थे। लेकिन भाई यहाँ कोई तंत्र मंत्र नहीं है। नाम जापक के पास तंत्र आप कहोगे कि महाराज हम इनके पास जाए 2 मिनट में हमें ये कर दे, ये हो नहीं सकता है। अगर आपने नाम जापक संत के निकट, जिसने सब कुछ छोड़ सकता है परंतु भगवान के मंगलमय नाम नहीं छोड़ सकते हैं। अब आप नाम में शक्ति देखिए। बहुत लोग कहते हैं संकीर्तन कराकर क्या लाभ होगा। मैं कहता हूं संकीर्तन कराकर ही सब लाभ मिलेगा। आपके घर में कोरोना काल में अगर किसी को देहांत हो गए, उनकी सदगति मुक्ति चाहते हो तो आप जरूर श्रीधाम वृंदावन में 1 दिन का संकीर्तन कराओ। 1 दिन का संकीर्तन मात्र 1500 है। अगर आपके अंदर सामर्थ्य है तो उनके निमित्त निरंतर जो अखंड संकीर्तन चल रहे हैं 24 घंटे, मात्र आप 21,000 समर्पित कर उनके मरणोपरांत तक भी सदा संकीर्तन चलता रहेगा। और 12 साल के 12 दिन संकीर्तन और 12 संतों की भोजन, चाहे आप अपने पूर्वजों के नाम से, चाहे स्वयं अपने लड़के बच्चों के नाम से, और चाहे अपना कल्याण के लिए स्वयं अपने नाम से, आप भी श्रीधाम वृंदावन में अपने भाव को, मन को भगवान नाम संकीर्तन से जुड़ो। आप देखो, एक मृतक शरीर कहां पड़ा हुआ है, तो आंगन में। महाप्रभु ने उन शव को अपने सामने रखकर
और महाराज पुनः संकीर्तन करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार नाचने लगे संकीर्तन करते करते। जो कुछ ही देर के बाद श्री व्यास जी के पुत्र जो मृत्यु को प्राप्त कर चुके थे वो जगकर, और वो भी महाराज श्री कृष्ण के मंगल में नाम लेते हुए संकीर्तन करने लगे। श्री व्यास जी ने इस अलौकिक चमत्कार को जानते थे कि नाम संकीर्तन में क्या विशेषता है। महाप्रभु ने कोई न तंत्र न मंत्र न कोई दवा, एक ही औषधि। इसीलिए कहा गया है भवौषधा क्षोत्र मनोभिरामात। मन को शांति चाहते हो, मन को आराम चाहते हो तो भगवान नाम से जुड़ जाओ, भगवान के संकीर्तन से जुड़ जाओ। श्री व्यास जी ने प्रार्थना की महाप्रभु से कि प्रभु आपने साक्षात चमत्कार दिखा दिया। महाप्रभु ने कहा कि नाम भगवान की कृपा है, स्वयं भगवान नाम कीर्तन की कृपा है। भगवान नाम में वो शक्ति है कि आप नाम भगवान के सहारे से सब कुछ कर सकते हो। नाम भगवान सब पर कृपा करते हैं। आज मरे हुए पुत्र को श्रीवास जी ने देखा तो अपनी पत्नी और सभी से कहा कि अपने जीवन में सब कुछ छूट जाए लेकिन भगवान के मंगल में नाम संकीर्तन न छूटे। आप भी ध्यान देना, आप भी जीवन के एक संकल्प करके जरूर रखना। आज एकादशी व्रत कर रखे हो और इन एकादशी व्रत जो विजया एकादशी व्रत है, अपने जीवन को यदि विजय श्री प्राप्त करना है, जैसे भगवान श्री राम ने एकादशी व्रत वही लंका में विजय श्री प्राप्त करने के लिए रखा था, उसी प्रकार हमें भी अपने इन मन पर विजय श्री प्राप्त करना है। तो आज ही संकल्प ले कि हम निरंतर भगवान के नाम जाप करेंगे, संकीर्तन करेंगे, संत के वाणी पर विश्वास रखेंगे, क्योंकि कहा गया है जहां भगवान एवं संत में विश्वास है वहां सब कुछ संभव है। अगर आपने भगवान के चरणारविंद पे उनके मंगल में नाम पर विश्वास किया, क्योंकि भगवान शंकर जी ने स्वयं पार्वती से कहा देवी नाम नामिनो अभिदत्वात्। नाम और नामी में किसी प्रकार के भेद नहीं होता है। भगवान के रूप माधुरी में जिस प्रकार आप मंदिर में जाकर श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं, मंदिर में जाकर श्री राधा मोहन बिहारी के दर्शन करते हैं, उसी प्रकार यदि आप अपने घर में बैठकर अगर आपकी इच्छा है कि हम निरंतर श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करें, वृंदावन में निरंतर हम श्री राधा मोहन बिहारी के दर्शन करें, तो उनके नाम का आश्रय ले लो। यही संत महापुरुष हमारे जीवन में यही सुंदर शिक्षा दी है। कहा गया जहां भगवान एवं संत में विश्वास है वहां मानो सब कुछ संभव है। गोपी प्रेम के उपासक एक बहुत बड़े संत श्री नरोत्तम दास जी, जिसने महाराज आप सुदामा चरित्र में बहुत शब्द गाते हैं, श्री नरोत्तम दास स्वयं गोपी भाव से भावित रहते थे। गोपी प्रेम के उपासक थे, बहुत बड़े संत हो गए हैं, श्रेष्ठ संत थे, जिसने महाराज सुदामा चरित्र में इतनी सुंदर कविता गान किया। जो महाराज देखे सुदामा जी और भगवान के जब मिलन हुए तो सुदामा जी के पैर में जो बेमैया फटी हुई थी और इधर रुक्मिणी जी सोने के कलश में
जल लेकर उपस्थित है, लेकिन भगवान ने अपने परम प्रिय मित्र को देखकर, जिन मित्र ने अपने जीवन में कभी भगवान के द्वार पर नहीं आए लेकिन अपने जीवन में निरंतर भगवान को साथ में रखे, कौन है? सुदामा। कैसे? तो निरंतर भगवान के नाम जाप करते थे, और नाम जापक को भगवान ने क्या आदर की, ये सुदामा चरित्र में बड़ा विलक्षण है, आप श्रवण करोगे तो। श्री नरोत्तम दास जी ने बड़ा सुंदर भाव दी। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करी करुणा निधि रोए, पानी परात हाथ न छुयो, नैनन सो जल सो पग धोयो। ऐसे श्री नरोत्तम दास जी थे। लेकिन एक ध्यान देना, संसार में जो बहुत अच्छाई करते हैं उनकी भी बुराई होती है, चाहे कोई भी हो। देखो ब्रजांगना ब्रज की गोपियों को भी कोई ऐसा भी अभागे हैं जो बुराई करते हैं। वो अपने आप को, बहुत लोग आज भाव दिखाते हैं, लेकिन उस स्तर तक पहुंचना तो कोई बिरले ही पहुंच सकते हैं। श्री नरोत्तम दास जी महाराज से कुछ लोग चीरते थे, जो वैष्णव प्रवृत्ति के नहीं था, जिसके हृदय में वैष्णव भाव नहीं था। उनमें सब हो सकता है, चाहे ब्राह्मण हो चाहे कोई भी हो, सब जो उनसे चीरते थे। लेकिन श्री नरोत्तम दास जी महाराज, जिनके हृदय में निरंतर प्रिया प्रीतम ठाकुर जी निरंतर अहरनिशम भगवान के नाम संकीर्तन मंगल में निकलते थे, इतने बड़े महापुरुष थे जो महाराज उनके दिव्य चरण धूल प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े महाराज संत महात्मा उनके निकट बैठते थे। लेकिन उनकी निष्ठा भगवत, देखिए जिसकी निष्ठा हम, जैसे कोई मरता उनके राख को गंगा जी में प्रभावित करते हैं, परंतु श्री नरोत्तम दास जी महाराज जब सशरीर गंगा जी में, जैसे महाराज दूध जल में धुल जाता है, उसी प्रकार सशरीर गंगा जी में समा गए थे। दूध की तरह उनके पुतला गंगा जी में पानी में घुल गए थे सशरीर, क्योंकि परम नाम जापक थे, सदा गोपी प्रेम के उपासक थे। जीवन में हमें अगर चार चीजें, चार वस्तु अगर हम संग्रह करके रखे हैं तो जरूर ठाकुर जी की कृपा होगी। पहला यही है, हमें भगवान का नाम का आश्रय, जैसे नाम रूप लीला धाम है, यहां पर महापुरुष लोग कहते हैं हमें भगवान के नाम पर पूर्ण रूप से विश्वास करना, भगवान के धाम पर विश्वास करना। दूसरा, तीसरा उनकी लीला पर विश्वास करना, और चौथा है संत पर विश्वास करना। जीवन में समस्त अपराध को भगवान मुक्त कर देंगे, लेकिन आपने जिस दिन संत का अपमान किया उसे भगवान मुक्त नहीं करते हैं, चाहे आप दुर्वासा जी जैसे सामर्थ्यशाली क्यों ना है। दुर्वासा जी कितने सामर्थ्यशाली थे। जिन दुर्वासा जी भगवान जब रास लीला किए तो उनके पास ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपिकाएं आई और कहा प्रभु हमें भी आप रास में सम्मिलित करो। तो भगवान ने उन गोपियों से कहा कि देखो, पहले आप सब जो ऋषिवर दुर्वासा ऋषि यमुना जी के पल्ली पार मेरा भजन करते हैं, उनके निकट जाओ, हमारे मैं उन्हें सदगुरु के रूप में मानता हूँ, उनकी पूजा करके आओ। तो गोपियों ने जब गई तो देखा यमुना की धारा बह रही है। बोले कैसे जाओ पल्ली पार। भगवान ने उन गोपियों से कहा जाओ, उन गोपियों के कहना श्री कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी है तो आप मार्ग दे दो। यमुना जी ने मार्ग दे दी। दुर्वासा ऋषि को अनेक प्रकार के भेंट सामग्री समर्पित किया, लेकिन दुर्वासा ऋषि समस्त भेंट को
भगवान के अर्पित करके ग्रहण कर ली। कहा देवी जब बोले वो तो श्री कृष्ण की कृपा से आ गए, अब कैसे जा सकती हूँ। बोले तुम यमुना जी से प्रार्थना करना कि दुर्वासा जी दुर्वा दल के शिवा कभी कुछ ग्रहण ही नहीं करते हैं, तो आप मुझे मार्ग दे दो। उन गोपियों को आश्चर्य लगा कि दुर्वासा ऋषि जैसे संत क्या अभी अभी 56 प्रकार के व्यंजन ग्रहण की, लेकिन संत के वचन मानकर गई। यमुना जी ने मार्ग दे दिया। और दुर्वासा ऋषि इतने आत्मनिष्ठ महापुरुष थे, क्योंकि अगर जो ग्रहण किए भगवान के प्रसादी उनके मार्ग दे दिया। वही दुर्वासा ऋषि भगवान के भजन करने वाले नाम जापक अम्बरीश ऋषि का अपमान किया तो जानते हो, भगवान ने बर्दाश्त नहीं की। तो कहने के तात्पर्य भगवान के जो 4 चीजें हैं जो बिना श्रद्धा से भी काम देती है। आपको अगर श्रद्धा है और चाहे नहीं है, लेकिन आप अपने जीवन में इन 4 चीजों को जरूर पकड़ लो, इसे नोट कर लो। अगर इन 4 चीजों को आपने अपने जीवन में नोट कर लिया ना, तो आपका बेड़ा पार। मन है, और चाहे मन से चाहे बेमन से, पहला भगवान नाम। बहुत लोग हाथ में झोली माला लेकर नाम जाप करते हैं, तो नहीं, सामने वाला तो कुछ कर नहीं रहा, वो कहेगा अरे मन तो कहीं और है, मन चंगा, ये बात भी करते हैं, भगवान का नाम जाप करते हैं। ध्यान देना, हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आप नाम किसी भी अवस्था में ले सकते हो, खाते पीते सोते जागते चलते गाते नाचते उठते, हर स्थिति में आप भगवान का नाम ले सकते हो। बोल लो, फिर नाम लेना प्रारंभ कर दो। बार बार किसी चीज की आदत हो जाती है। आजकल लोगों को मोबाइल की आदत हो चुका है, बिना मोबाइल से एक क्षण भी रहता है। और जब तक रात को, पहले लोग रात को सोने वक्त 10 मिनट भगवान के भजन करते थे तब सोता था। आजकल लोग मोबाइल पर फेसबुक यूट्यूब, ये इनको देखेगा कि कहाँ क्या समाचार है, क्या है, टाइम पास कहते, टाइम पास। लेकिन संत महात्मा नाम जापक, उनके लिए एक ही चीज है, वो जैसे आप दिन रात मोबाइल चलाते रहते हो बिना काम की, काम नहीं है तब भी आप बार बार देखते रहते हो। बार बार ऐसे चलाओ, जरूरी हो तो बार बार उसी को नहीं मंथन करो। अगर मंथन करना है तो एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम की, बार बार उनके नाम के चिंतन करो, बार बार उनकी उपासना के चिंतन करो, बार बार श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बार बार उनकी उपासना के चिंतन करो, बार बार उनके चिंतन करो। चाहे आपके हृदय में श्रद्धा है, चाहे श्रद्धा नहीं है, चाहे मन है चाहे मन नहीं है, बार बार उनके स्वरूप का चिंतन करो, बार बार उनको निहारो और बार बार यही कहो कि हे मेरे गोविंद, मेरे भी आपके चरणार बिंद में पूर्ण श्रद्धा हो। तो अगर श्रद्धा नहीं भी है तब भी भगवान के जो 4 चीजें हैं, कुछ लोगों का, हर व्यक्ति के कुछ महत्वपूर्ण वस्तु होता है ना, जिसे कोई चोरी न कर ले तो लॉकर में छुपा कर रखता है, पेटी में ताला बंद करके रखता है। लेकिन भगवान के 4 जो नित्य वस्तु है उसने हम सभी को बांट दिया। वो कितने दयालु है, कितने कृपालु है। चाहे आपके मन है और चाहे मन नहीं है, तो भी आप किसी भी प्रकार जुड़ो। और ये जो जुड़ना है, ये जो भगवान ने 4 चीजें दी है जो बिना श्रद्धा के भी काम देती है, क्या है? तो भगवान नाम। क्या अजामिल में कोई श्रद्धा थी? अजामिल में भाई कोई श्रद्धा था? अजामिल अधर्मी, अधर्म मार्ग को पकड़ लिया, अपनी पत्नी अपनी माता पिता को घर से निकाल दिए।
केवल उन वेश्याओं की संख्या, परंतु अजामिल ने ना कोई श्रद्धा, केवल भय से ही अपने पुत्र को यदि नारायण नाम लिया तो नाम में देखो क्या शक्ति, और नाम की महिमा और क्या बतावे। जब प्रभु श्री राम ने लंका में विजय श्री करने के लिए माता जगत जननी माता जानकी की खोज के लिए निकला, तो मार्ग में विशाल समुद्र को देखा, तो समुद्र देव से प्रार्थना की। समुद्र देव ने मार्ग के लिए नल और नील के माध्यम से भगवान ने विशाल समुद्र में बांध दी। जब समुद्र पल्ली पार लंका में प्रवेश किए तो रावण ऊंचे सिंहासन पर मंदोदरी बैठी थी। मंदोदरी से रावण ने कहा कि आज तुम कुछ हमसे मांगो। तो मंदोदरी ने हाथ जोड़कर कहा कि अगर आप दे दिया तो ये लंका में 4 चांद लग जाएंगे। बोले क्या? तो कहा अभी तक तुम उनके प्रभाव को नहीं जाने हो। रावण से मंदोदरी ने कहा तुम माता जानकी को लौटा दो, श्री राम की शरण में चले जाओ। रावण ने कहा मैं क्या प्रभाव जानूं, उनके अंदर क्या विशेषता है? बोले विशेषता, समुद्र में कोई बांध सकता है क्या? ना कोई खंबे, ना कोई सहारा। महाराज आज आविष्कार भी होता है तो उसके कहीं ना कहीं किसी न किसी सहारे पर टिका हुआ है, परंतु प्रभु श्री राम ने समुद्र में बांध दिए, वहां क्या सहारे थे? रावण ने कहा मंदोदरी तेरे को पता नहीं, लेकिन मेरे गुप्तचर ने बता दिया, यहाँ श्री राम की प्रभाव नहीं, यहाँ श्री राम की नाम की प्रभाव है। जितने भी पत्थर थे, जो भी वहां पर समुद्र में फेंका जाता था, उसमें श्री राम नाम लिखकर। तो अभी मैं वो मंदोदरी से कहा नहीं, रावण मन ही मन विचार क्या कहा कि मैं अभी दिखाता हूं। एक विशाल पर्वत लिया, उसमें रावण ने कहा अभी मैं भी तैरा देता हूं पत्थर। श्री राम नाम बोलकर केवल फेंक दिया, वो भी पत्थर तैरने लगे। तो आपका मन चाहे लगे चाहे ना लगे, चाहे श्रद्धा हो चाहे नहीं श्रद्धा हो, मैंने आपसे कहा ये 4 चीजें जो है जो बिना श्रद्धा के भी काम देती है, वो पहला है भगवान नाम। अगर आप भगवान नाम के प्रति, संकीर्तन के प्रति ये जरूर ऐसी श्रद्धा लाओ, मन से चाहे बेमन से, कि हम श्रीधाम वृंदावन में एक दिन जरूर मिथिला कुंज में संकीर्तन कराएंगे, जो अहर्निशम श्री राधा मोहन बिहारी के निकट निरंतर चल रही है। धाम दूसरा है धाम। कहा गया वृंदावन धाम में आप भजन करो चाहे नहीं करो चलेगा। क्यों? क्योंकि निरंतर अहर्निशम भगवान नाम चलते। आप यहाँ बैठे हो आश्रम में और सामने संकीर्तन तो आपके काम में चल रहा है, क्योंकि वृंदावन में आप धाम में सर्वोपरि यही है कि धाम निष्ठ हो अगर रहना है, वृंदावन निष्ठ रहना है, तो भगवान के सबसे प्रिय जो यहाँ नाम जापक है उनसे उनका अपराध ना हो जाए, साधु सखी महापुरुषों की अपमान ना हो जाए, धाम की अपमान ना हो जाए। धाम निष्ठ भी जरूरी है, फिर लीला निष्ठ और संत निष्ठ। मैंने कहा संत निष्ठ चौथा है संत निष्ठ। इनमें से किसी के साथ आप अपने जीवन को, आपके जीवन इन 4 में से क्या क्या, भगवान के नाम, भगवान के धाम, भगवान के लीला और चौथा भगवान के संत, इनमें यदि अपना जीवन प्राण की बाजी लगाकर जुड़ जाइए, क्योंकि नाम से जुड़े तो फिर ऐसा हो जाइए, एक बार जुड़ना है ऐसा नहीं। आजकल तो वे पति पत्नी भी नहीं जुड़े रहते। समाज में देखिए, जो हमारी संस्कृति नहीं थी, हमारी सनातन संस्कृति में कहीं नहीं है कि पति पत्नी अगर
अग्नि की साक्षी लेकर एक बार स्वीकार कर ले तो अलग हो जाए। अगर पति नाराज हो जाए तो पत्नी शांत नहीं। आजकल ऐसा चला है जो तलाक की प्रथा चली है, जो हम लोगों में ही नहीं था। अलग होना, विवाह होता है कोई पहले दिन ही अलग हो जाते, 2-4 दिन बच्चे हो गया उनमें अलग हो जाते हैं। ऐसा नहीं, अलग नहीं होना है। अगर आप भगवान के नाम से जुड़े हैं तो फिर ऐसा हो जाइए, मन में ऐसा संकल्प ले लीजिए कि प्राण छूट जाए परंतु भगवान के नाम न छूटे। यह जीवन का पहला एक संकल्प है। दूसरा, यदि आप श्रीधाम वृंदावन से जुड़ना चाहते हैं, धाम से जुड़ने के लिए अनेक मार्ग है। ऐसा नहीं है आप अपने घर पे दिल्ली बंबई कहीं किसी शहर में बिहार में हो, लेकिन धाम से कैसे जुड़े? हमारे पूज्य गुरुदेव ने सभी को धाम से जुड़ने के लिए ही श्री धाम वृंदावन में प्रथम ऐसा कोई दिव्य मंदिर बनने जा रहे हैं जिसमें संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक, 18 कहीं 10 श्लोक मिलेगा, कहीं 50, कहीं 100। अगर आप पाठ भी कराते हैं तो 7 दिन लगते हैं। लेकिन श्रीधाम वृंदावन में प्रथम बार 18,000 श्लोक एक साथ आप शंख मरमर पे शिलालेख पर लिखित दर्शन करेंगे। ये कोई आप ये नहीं है जो कहीं शिलालेख पर लिखा, बाहर लिखा रहता है, किसी ने रोड का उद्घाटन किया तो वहां पर फिर कोई पोस्टर चिपका देते, उनका स्तर वहीं तक है। लेकिन आप यदि धाम से जुड़ना चाहते हैं तो मन में एक संकल्प जरूर रखिए कि हमें भी श्रीधाम वृंदावन में एक आभूषण को दान करना है। कौन सा आभूषण? भागवत में लिखा है भगवान का आभूषण क्या है, तो भागवत के श्लोक। क्योंकि तेन अंग बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात भगवान के अभिन्न स्वरूप है और इन अभिन्न स्वरूप में भागवत के श्लोक ही भगवान के आभूषण है। हमें भी धाम में आभूषण दान करना है, सोना चांदी नहीं। भागवत के एक श्लोक हमें भी भागवत मंदिर में दान करना है। आपके सामर्थ्य है तो आप 2 करिए, 3 करिए, लेकिन हम एक श्लोक, अधिक व्यय भी नहीं, 5100 में आपके नाम से शिलालेख पर लिखा रहेगा और वहां साक्षात भगवान सुखदेव जी के दिव्य विग्रह, महाराज परीक्षित और संतों की सदा निरंतर कथा चलती रहेगी। तो धाम निष्ठ यही है, धाम से जुड़े तो ऐसा जुड़े चाहे कुछ भी हो जाए। आप ब्रजवास कर रहे हैं, आपकी इच्छा है कि मैं भी वृंदावन वास करूं। बहुत लोग कहते हैं महाराज हमें परिक्रमा के अंदर रहना है, तो आपका जो आश्रम है जहां श्री राधा मोहन बिहारी के दिव्य मंदिर है, और जैसे वृंदावन धाम में श्री गोपेश्वर महादेव के आप दर्शन करते हैं गोपी भाव में, उसी प्रकार विश्व में प्रथम जगह ऐसा है श्री राधा मोहन बिहारी मंदिर में जहाँ श्री हनुमत लाल जी चारुशिला सखी के रूप में विराजमान है। सखी स्वरूप हनुमान जी के दर्शन करने से ही आपके अंदर जो शनि का ग्रह है वो सदा नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये माधुरी भाव, ये निकुंज भाव की उपासना है। महाराज हमें वृंदावन वास करना है, आप वरिष्ठ नागरिक हैं, और चौथापन में हमें वृंदावन वास करना चाहिए। तो आपके लिए श्री धाम वृंदावन में हमारे जो ट्रस्ट के व्यवस्थापक है, जिसने बड़ा सुंदर सत्संग भवन बनाया जहाँ निरंतर भारतवर्ष के तमाम भागवत कथा करने वाले कथा करते हैं। आप कथा भी सुनना, और यदि आप अपने नाम से यहाँ कमरा बनाना चाहते हैं तो हर प्रकार के लोगों के लिए, आप बढ़िया सुख सुविधा में रहना चाहते हैं, एसी लगा हुआ सारी व्यवस्था, तो उनके लिए भी है। और अगर आप साधारणतया भजन करने की इच्छा है तो उनके लिए भी संत निवास के निकट कमरा बन रहे हैं। मात्र 1 रूम की व्यवस्था, अगर आप चाहते हो कि हमें रहना है तो मात्र उनके लिए
3.5 लाख है, और आप निरंतर नाम संकीर्तन सुनिए, वृंदावन में परिक्रमा लगे। अगर आप परिक्रमा नहीं भी लगाते हैं तो निरंतर नाम भगवान जो अखंड संकीर्तन चल रहे हैं, नाम भगवान के दर्शन करते रहिए, और नाम भगवान के 4 बार परिक्रमा लगाइए तो संपूर्ण ब्रजमंडल की परिक्रमा लगाने का फल मिलेगा। इस कहा गया है चाहे कुछ हो जाए, हमें धाम को नहीं त्यागना है। चाहे नाना प्रकार की उपद्रव हो जाए, चाहे हमारे शरीर में नाना प्रकार के कष्ट हो बरसे, फिर भी हमें धाम को नहीं छोड़ना है। जब तक प्राण छूटकर ब्रज रज में न समा जाए, तब तक हम धाम को नहीं छोड़ेंगे। ये हुआ धाम निष्ठ। तीसरा, लीला से ऐसे जुड़ जाए कि जगत का बिल्कुल भान ही ना रहे। यहां तक कि चर्म चक्षु से भी हर जगह लीला ही लीला भगवान की देखे। जिस लीला से कभी भगवान ने माटी खाए, गोपियों के घर में माखन चुराने के लिए गए, गोचारण के, भगवान की कोई भी लीला हृदय में बैठाकर उनके बार बार चिंतन करो, कहीं भी किसी भी अवस्था में ये लीला निष्ठ हुआ। अब चौथा, संत निष्ठ। संत से जीवन में ऐसे जुड़े। आजकल क्या होता है, बड़े बड़े महापुरुष के निकट हम जाते हैं, लेकिन अब वहां पर तो आपको विडंबना नहीं मिलेगी, वहां तो ढोंग पाखंड नहीं मिलेगा, और आजकल चाहिए कि दिखावटी। संत के पास बनावटी कुछ नहीं होती है। संत के पास जो भी आप देखोगे सच्चाई ही। तो संत से ऐसा जुड़े कि प्राण रहते हुए कभी भी हम उनसे अलग न जाऊं। चाहे मुर्दा शरीर अलग होगा, ऐसा होने पर भी हम संत से तब तक जुड़े रहेंगे जब तक श्री प्रिया प्रीतम की कृपा मेरे ऊपर पूर्ण रूप से प्रकट ना हो जाए। साक्षात हम उनके नित्य और रूप को दर्शन करो। अपने जीवन को भगवान में सदा लगाकर उनसे जुड़ना चाहिए। अगर हम भगवान से जुड़े रहते हैं तो भगवान हमें हर पल रक्षा करते हैं। क्योंकि एक दक्षिण प्रांत के परम प्रिय भक्त हुए, उनके हृदय में भगवान के प्रति बहुत विश्वास थी। वो गांव के बहुत बड़ा श्रेष्ठ धर्मान सेठ थे, लेकिन संत महात्मा के प्रति ऐसी निष्ठा थी जो महाराज उसका कौन वर्णन करे। एक बार क्या हुआ तो अकाल पड़ा। अकाल पड़ने से उसने अपने समस्त भंडार खोल दी थी, अन्न क्षेत्र चलाने लग गया, अन्नदान, सारा अनाज बांट दिया। इतना ही नहीं, अपने मकान बेचकर साधु संतों गरीबों में लुटा दी। अब वो पति पत्नी दोनों पेड़ के नीचे रहने लग गया। लेकिन उनका नियम था एकादशी को उपवास करना। जैसे एकादशी व्रत बहुत श्रेष्ठ व्रत है। विजया एकादशी व्रत में महाराज कहा गया है हमें अपने जीवन को श्रेष्ठ विजय प्राप्त करना है मन पे, तो भगवान के भजन करने का संकल्प ले ले, संकीर्तन का संकल्प ले ले। उन महाशय जी ने दोनों पति पत्नी परम भक्त एकादशी का उपवास करना, और फिर कहा गया है जैसे आज एकादशी व्रत है तो कल हमें कुछ दान जरूर करना चाहिए। क्या? घर पे चाहे ब्राह्मण को जिमाओ, चाहे वृंदावन में, श्री धाम वृंदावन में जहाँ संकीर्तन कर रहे हैं साधु संतों को आप जिमाओ, और चाहे आप सबसे बड़ा नाम दान करो। वृंदावन में द्वादशी तिथि को हम एक दिन का संकीर्तन करने का संकल्प लेंगे, तभी पारण करेंगे। द्वादशी के दिन ब्राह्मण भोजन करा के तभी पारण करना चाहिए। अब वो ब्राह्मण देव एकादशी के दिन पंढरपुर जाया करते थे। इस बार भी
गए, किंतु दर्शन किया, परंतु उनके पास कुछ नहीं था। जब पहले आते थे बहुत बड़ा धनवान थे, लोग बहुत स्वागत सत्कार क्या करते थे। इस बार कोई उनको स्वागत ही नहीं, लेकिन उसके पास तो कुछ था ही नहीं। कहा गया एक फोटी कोड़ी तक नहीं था। लेकिन वो जिसके अंदर स्वभाव होता है देना, वो चाहे कुछ हो जाए वो देगा ही। वो महाराज लकड़ी को एकत्रित किया और उन लकड़ी को बेचकर 2-4 पैसा हुआ, उससे थोड़ा सा आटा लिया और आटा को लोगों को निमंत्रण देकर कहा, भाई खाओ खाओ। महाराज लोग आया, पहले सोचा वही सेठ होगा, मुझे बहुत कुछ देगा, लेकिन जब वहां गया तो उसे कुछ तो मिला नहीं। सब महाराज कहा, भाई आटा कौन खाएगा, उसे सब अस्वीकार कर देते थे। अंत में वो भक्त दंपति मन में सोचने लगा, हे प्रभु आज हमारा नियम भंग हो जाएगा। इतने में एक अत्यंत जर्जर अवस्था में स्वयं भगवान ही मानो इस रूप को धारण कर, बुढ़ा अवस्था को धारण कर उनके पास आया और कहा कि महाराज मुझे भूख लगी है। अब वो सोचा मैं क्या दूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। लेकिन महाराज ऐसी जर्जर अवस्था में वे वृद्ध आए हैं, इसे कैसे लौटाऊं। बोले महाराज मेरे पास केवल आटा है, वो भी मैं थोड़ी सी लकड़ी एकत्रित कर बेचा और आटा लिया कि आज द्वादशी तिथि है कि किसी को जिमाकर तब ही हम भोजन करेंगे, मेरे पास आटा है। ब्राह्मण ने कहा फिर क्या चाहिए। अब हो गई व्यवस्था, थोड़ी सी ही कंडे को जलाकर मैं बाटी बनाकर खा लूंगा। और यही हुआ। भगवान जो वृद्ध रूप धारण किए थे, महाराज वही आटे को कंडे पे डालकर अग्नि के कंडे पे बाटी बनाकर ग्रहण किया, प्रसाद पा लिया महाराज। और जो ही पाया तो ब्रह्म दोनों दंपति ने देखा कि हो सकता है प्रभु की ही कोई लीला है, क्योंकि आज तो कोई ग्रहण भी नहीं किया था, लेकिन ये कहां से आ गए। बोले महाराज आप मुझे खिला रहे हो, एक पत्तल तुम अपने भी ले तो ले लो। जब उन वयोवृद्ध ने ग्रहण किया तो पत्ते उसके बाद कुछ बचा था, कहा भाई आप भी ग्रहण कर लो महाराज, अब आप ग्रहण करो। ज्यों ही कहा वो कहा प्रभु आपका कौन, आप जरा है तो है कौन। भगवान स्वयं साक्षात जगन्नाथ जी ने उनको दर्शन दिया। ठाकुर जी ने बड़ा सुंदर भाव है। फिर हम कल चिंतन करेंगे दिव्य भगवान के प्रेम लीला की। आइए हमारे बीच 2 शब्द संस्था को हमारे हरिवंश जी आपको बताएंगे, उनका हम सब आनंद ले। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो भागवत भगवान की जय। सर्वप्रथम यहाँ बैठे हुए सभी वैष्णव और लाइव कथा श्रवण कर रहे सभी कथा प्रेमी जन जो संपूर्ण भारतवर्ष से लाइव कथा श्रवण कर रहे हैं, उन सभी का आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष एकादशी की पावन पुण्यतिथि पर श्री राधा मोहन मंदिर श्री मिथिला कुंज परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। निश्चित रूप से यह आप सबका बड़ा सौभाग्य है कि आज ऐसे पावन पुण्यतिथि पर, एकादशी की पुण्यतिथि पर आप सब लोग परम पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत जी की महिमा, भागवत अमृतम की कथा आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं।
श्रीमद् भागवत जो हृदय को शांति, समाज को क्रांति प्रदान करती है, ऐसी दिव्याति दिव्य कथा को आप सब लोग जो श्रवण कर रहे हैं, मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, भागवत श्रवण करने मात्र से आपके सभी कलमश नष्ट होते हैं। और यहां तक कि कल्प वृक्ष कहा गया है। कल्प वृक्ष का मतलब होता है कि कोई भी कामना अगर आप रखें तो आपकी वो कामना अवश्य पूर्ण होती है। और वह भी इस पुनीत स्थान से आप कथा श्रवण कर रहे हैं जहां पिछले 30 वर्षों से निरंतर युगल नाम संकीर्तन 24 घंटे अहरनिश, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, लेकिन हमेशा श्री युगल नाम संकीर्तन, श्री राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, यह भजन, यह संकीर्तन निरंतर चलता आता रहा है। और यह अपने आप में तीर्थ है। इस जगह से आप सब लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, आप सबका साधुवाद, धन्यवाद। साथ ही मैं निवेदन करूं, आप सब लोग जो श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण कर रहे हैं, इसके पीछे भी एक बड़ी विशेष कामना है। और मूल कामना वह एक अपने आप में अद्भुत कामना है कि श्रीमद् भागवत जी का मंदिर बने। आपने शायद अभी तक यह श्रवण नहीं किया होगा, क्योंकि श्रीमद् भागवत जी का मंदिर, श्रीमद् भागवत जी के लिए एक विशाल भव्य मंदिर निर्माणाधीन है, जहां भागवत जी के 18,000 श्लोकों को लिखा जाएगा। 18,000 श्लोकों का दर्शन करेंगे आप अपने आप में एक आप कल्पना करिए, परिकल्पना करिए कि जब आप इस भवन में पधारेंगे और आपको हर और श्रीमद् भागवत जी का श्लोक दिखाई देगा, तो आप ऐसा महसूस करेंगे मानो श्री सुखदेव जी किस प्रकार से परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे। हर और से भागवत जी के श्लोक आपके कानों में गुंजायमान होंगे और आप अपने आप में कृष्ण भक्ति को प्राप्त करेंगे। तो आप सबसे मेरा निवेदन, श्रीमद् भागवत भवन मंदिर जो निर्माणाधीन है, आप सब लोग इसमें सहयोग प्रदान करें। आप बड़ी से बड़ी सेवा कर सकते हैं, छोटी से छोटी सेवा कर सकते हैं। सबसे छोटी सेवा जो केवल 1 ईंट की सेवा है, उसकी सेवा राशि 1100 रुपए की है, आप वह प्रदान कर सकते हैं। साथ ही एक श्लोक, देखिए क्या कहते हैं, भागवत जी का एक श्लोक लिखाना यानी अपने आप में आपकी कीर्ति अजर और अमर हो जाने जैसा होगा। कि जब भागवत जी के श्लोक लिखे जाएंगे एक मार्बल पत्थर पर, आप नहीं, आपके संतान और उनके संतान आने वाले समय में जब यहां आके दर्शन करेंगे तो लगेगा जैसे श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कराकर परीक्षित को ये कथा अपने आप में समझिए आने वाले समय तक के लिए एक अमर कथा हो गई है। ऐसे वह श्लोक जब आप श्रवण करेंगे, देखेंगे, तो आपको कितना अच्छा लगेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, एक श्लोक के लिए आप एक श्लोक लिखवा सकते हैं, जिसकी सेवा राशि केवल 5100 रुपए है, वह मार्बल पत्थर पर लिखा जाएगा। साथ ही 2 श्लोक की सेवा राशि 11,000 की है, आप वह भी सेवा प्रदान कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप मिथिला कुंज परिवार के आजीवन सदस्य बन सकते हैं। अगर आप आजीवन सदस्य बनेंगे तो आपको सदस्यता प्रमाण पत्र मिलेगा, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके साथ ही साथ यहां मिथिला कुंज में जो निरंतर 30 वर्षों से युगल नाम संकीर्तन चल रहा है, कहते हैं नाम संकीर्तन की बहुत बड़ी महिमा है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम, यानी नाम संकीर्तन आपके सभी कलमशों को नष्ट करती है। तो आप सब भी युगल नाम संकीर्तन एक दिन अपने पूर्वजों के निमित्त, अपने परिवार में किसी खुशहाली के निमित्त आप करा सकते हैं, जिसकी सेवा राशि केवल और केवल 1500 रुपए की है। और साथ ही 1 महीने की युगल नाम संकीर्तन की सेवा राशि 15,000। और आप सब इसके साथ ही ये जो मिथिला कुंज है, जहां निरंतर सेवाएं चल रही हैं, गौ सेवा, संत सेवा, ब्राह्मणों की सेवा और नित्य भंडारे की सेवा और विशाल सत्संग भवन, जहां नित्य हरि कथा, हरि चर्चा होती है, आप इस मिथिला कुंज परिवार के सदस्य बन सकते हैं, जिसकी सदस्यता राशि केवल 21,000 रुपए की है। जब आप 21,000 रुपए प्रदान करेंगे तो आपको सदस्यता प्रमाण पत्र दिया जाएगा। साथ ही आपको यह भी, जब आप वर्ष में वृंदावन आएंगे 2-3 दिनों के लिए, यहां आपके लिए निःशुल्क रहने की, ठहरने की, भोजन पाने की एक सुदृढ़ व्यवस्था होगी। एक वातानुकूलित कक्ष आपको प्राप्त होगा, जहां आप अच्छे से निवास कर सकते हैं। तो मैं तो आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप सब लोग इस पावन पुनीत अद्भुत संकल्पना श्रीमद् भागवत भवन मंदिर निर्माणाधीन, उसके लिए, इस युगल नाम संकीर्तन के लिए और भागवत भवन के लिए और मिथिला कुंज के लिए आप आजीवन सदस्य बने। जब आप सदस्य बन जाएंगे तो आपको इस प्रकार का ये आजीवन सदस्यता प्रमाण पत्र दिया जाएगा, ये आप देख सकते हैं। आपको जब आप सदस्य बन जाएंगे तो यहां से आपको डाक कोरियर के माध्यम से यह प्रमाण पत्र भेजा जाएगा। साथ ही अब मैं उन दानदाताओं के नामों की घोषणा करूंगा जिन्होंने इस अपने पावन पुनीत सेवा यहां प्रदान की है, इस मिथिला कुंज परिवार के सदस्य बने हैं। वैसे कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं अपनी बातें कल और किसी और दिन भी रखूंगा। लेकिन आज मैं उन दानदाताओं का भी अभिनंदन, आभार। सर्वप्रथम श्री आनंद लड़िया जी, कोलकाता से हैं आप आजीवन सदस्य बने हैं, संकीर्तन सेवा, संत
सेवा गौ सेवा के लिए आपने 21,000 रुपए की सेवा प्रदान की, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। श्री शुभम प्रेरणा मल्होत्रा देहरादून से हैं, आपने एक दिन के संकीर्तन 1,500 रुपए की सेवा दी है। श्वेता कुमारी शाह कोलकाता से हैं, आपने एक दिन की सेवा संकीर्तन के लिए 1,500 दिया है। गंगा देवी छत्तीसगढ़ से हैं, आपने संकीर्तन के लिए 2,500 रुपए की सेवा प्रदान की है। श्री आशा शिव कुमार वार्ष्णेय जी हैं, आपने 1,500 रुपए की सेवा दी है एक दिन के लिए। श्री मनीष तिवारी जी हैं, आपने भागवत भवन मंदिर के लिए 1 ईंट यानी 1,100 रुपए की सेवा दी है। श्री मनीष तिवारी जी पुत्र श्री विमलेश तिवारी महोबा उत्तर प्रदेश से हैं, आपने एक दिन की 1 ईंट की सेवा 1,100 रुपए की प्रदान की है। श्री मनोज चौधरी जी, श्रीमती कल्पना चौधरी जी, आपने एक दिन की संकीर्तन सेवा यानी 1,500 रुपए की सेवा प्रदान की है। आप सब भी जुड़ सकते हैं, जुड़ने के लिए कोई बहुत दूर नहीं, जो नंबर है मोबाइल फोन है आपके टेलीविजन स्क्रीन पे लगातार चल रहा है, वहां आप संपर्क करें। संस्थान के अकाउंट नंबर भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पे चल रहे हैं, वहां आप संपर्क करें, आपको पूरी जानकारी यहां के कार्यालय के अधिकारी पदाधिकारियों से मिल जाएगी। साथ ही महाराष्ट्र के द्वारा निःशुल्क कथा भी आप करा सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी बस आप फोन उठाएं, संपर्क करें, पूरी जानकारी आप सबको मिलेगी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।